अगर गहराई से सोचे तो कुछ तो कनेक्शन है। एक पुलिस वाले की तरह सोच रहे हैं। पहले घर फोन करके देखो राधिका पहुंचे कि नहीं। हेलो हेलो राधिका, हेलो राधिका, राधिका कुछ बोलो, कुछ बोलो राधिका। हेलो हेलो, कट कर दिया। पानी पानी ये क्या है? खून? राधिका, राधिका, नब चेक करो। ये मर गई। मैंने समझाया था इसे कि कहीं पर भी जाते वक्त अकेले मत जाना, लेकिन जिद्दी थी। कहा कि श्रवण के लिए अपनी जान दे देगी, और आखिरकार वही हुआ। श्रवण भी इससे बहुत प्यार करता है। अब मैं कैसे उससे नजर मिलाऊंगा? भूमि, इसकी मौत ज्यादा देर पहले नहीं हुई। ओए डॉक्टर, क्या हुआ? इधर देख, वो देख, इधर ही है वो खजाना जिसे अपन ढूंढ रहे थे। इधर ही चलो, पक्का माल साफ करके आता हूँ। पशुपति मत जा, श्रवण को पता लगेगा तो बुरा मान जाएगा वो। मुंह बंद रख। देख तू पंगा मत ले। चल भाग, अपन को नहीं अपने मरीजों को ज्ञान देना। ये बैग तो छोटा पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। बैग क्या, ट्रक में ले जाना पड़ेगा इतना माल, इतना सारा सोना, सोने की खदान। अपन की तो लाइफ सेट हो गई यार। जेलर, तेरा 60%, अपन का 40%। जाके बैंकॉक में सेटल हो जाऊंगा। अरे बाप रे, मजा आ गया। इसे भर लेता हूँ, चार्टेड ट्रेन लूंगा। जैसे चूहा खजाना चुराता है तो थोड़ा थोड़ा करके ले जाऊंगा। ये ही रुकना, एक राउंड और लगाता हूँ। डॉक्टर, पशुपति, डॉक्टर, पशुपति, डॉक्टर, पशुपति।
लालच का अंत आखिर बुरा ही होता है। दौलत और औरत के पीछे भागना नहीं चाहिए। हे नागमते, अब तेरा खेल खत्म। आजा बाहर, मैं आ गया हूं। आजा, और तुझे नहीं छोड़ूंगा। नागमते, कहां जाकर छुप गई? हिम्मत है तो सामने आ। कौन है? मैं वही हूँ। कौन है? सामने आ। कौन है तुम? बोलो। नागमती, मैं ही नागमती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं ही नागमती हूँ। रुक जा, आगे मत आना। 7 साल हो गए इस अंधेरी कोठरी में नर्क की जिंदगी जी रही हूँ। मुझे यहाँ तड़पने के लिए छोड़कर मत जाओ। मेरी कुंडली में नाग दोष था, इसलिए मेरे पिताश्री मुझे न्यूजीलैंड लेकर गए थे। वहाँ सांप नहीं थे, उन्होंने वहाँ एक महल बनवाया। वहाँ अपने पिताश्री के साथ में बहुत खुश थी। मेरा सपना एक मशहूर कार रेसर बनने का था। डॉक्टर, मैं आपकी कृपा का बखान नहीं कर सकता। मेरी बेटी को एक नया जीवन दिया है आपने। आप डॉक्टर नहीं, हमारे लिए भगवान हैं। प्लीज आप मुझे भगवान मत कहिए, ये तो डॉक्टर का फर्ज होता है। आपको आपकी बेटी का चेहरा देखना चाहिए। आइए मेरे साथ। धन्यवाद। नागमती, जरा इस आईने में देखो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। देखोगी तो खुश हो जाओगी। डॉक्टर, मेरा चेहरा, चेहरे को देखिए। पापा, मुझे पहले वाली शक्ल फिर से मिल गई है। डॉक्टर, हाँ बोलो ना। सबने कहा था मैं फिर से वैसा चेहरा हासिल नहीं कर पाऊंगी। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप जीनियस हैं। आई लव यू डॉक्टर। रिलैक्स नागमती, अब तो तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी का पुराना रूप कभी नहीं देख पाऊंगा। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। सर, नागमती पूरी तरह से स्वस्थ है। आप चाहें तो आज ही डिस्चार्ज ले सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे। ओके, ठीक है। हमारे घर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये सब किस लिए सर? आपने जो किया है उसका कोई मोल नहीं है। ये तो बस एक छोटी सी भेंट है। कृपया बैठिए ना। सर, आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। हाँ, निसंकोच कहें।
मेरे बेटे दर्शन को आपकी बेटी नागमती से प्यार हो गया है, इसलिए यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं। मैं आपसे परिचित नहीं हूँ। माफ कीजिए सर, आपको इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया। ये मेरे फादर हैं। इन्होंने आपको गोद लिया है? हाँ सर। आई एम डॉक्टर जॉर्ज। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कोई वारिस नहीं हो पाया। मैंने और मेरी वाइफ ने इंडिया से एक बच्चा एडॉप्ट करने का सोचा। पता चला शारदा गुरुकुल में एक बच्चा आया हुआ था। यही है वो बच्चा, मेरा सब कुछ, डॉक्टर दर्शन, माय सन। सर, मैं नागमती से कितना प्यार करता हूँ वो चाहकर भी शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ जब तक मेरी सांसें सलामत हैं। जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा इसका। आप जैसा होनहार और बड़ा डॉक्टर हमारे परिवार का हिस्सा बने, ये हमारा सौभाग्य है। किंतु कोई भी निर्णय हम परिवार की सहमति से लेते हैं, उसके बाद ही हम आपको उत्तर देंगे। सर, नागमती के बिना जीने का मतलब नहीं रहेगा। अगर वो मेरी ना हो पाई तो सुकून से नहीं जी पाऊंगा सर। आप थोड़ा धीरज रखिए डॉक्टर साहब। चलता हूं। नागमती, पापा, तुम्हें जीवित रखने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा, अपने देश तक को त्यागना पड़ा, और अब हम यहीं के होके रह गए हैं। तुम्हारे लिए हमने बहुत कुछ खोया, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विवाह के पूर्व मैं उसकी सारी जानकारी चाहता हूँ, तभी निर्णय लूंगा। आप जो कुछ भी करेंगे मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। आपका जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है। ठीक है। अखिलन। जी महाराज। हुकुम सरकार। डॉक्टर दर्शन का इतिहास जानना है मुझे। भारत जाके पता करो। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठ जाए। महाराज ने ये फाइल आपको देने के लिए कहा है। अच्छा, नमस्ते साहब। बैठ जाओ पीछे। साहब, शारदा गुरुकुल में दर्शन ने सिर्फ 1 साल पढ़ाई की, लेकिन विदेश से आए डॉक्टर जॉर्ज ने उसे गोद ले लिया और हमने उसे 7 साल पढ़ने का प्रमाण पत्र दे दिया साहब। दर्शन यहाँ से पहले कहाँ पढ़ाई कर रहा था? मदर हायर सेकेंडरी स्कूल मीनाक्षीपुरम, और उसका असली नाम दर्शन नहीं सूर्या है। अच्छा। हमारे गुरुकुल वाले जिसे भी गोद लेने के लिए देते हैं कभी उसका असली नाम नहीं बताते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसके अतीत के बारे में कुछ पता चले। आपने उसकी सारी डिटेल्स मांगी थी ना, वो इस फाइल में है साहब, ये लीजिए। सर, जिस स्टूडेंट सूर्या के बारे में आप पूछ रहे हैं उसने 7वीं तक यहीं पे पढ़ाई की हुई है। वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। टीचर्स भी उसका IQ लेवल देखकर हैरान हो जाते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक स्कूल आना ही बंद कर दिया उसने। प्रिंसिपल होने के कारण मैं उसके पापा से मिलने गया और स्कूल ना भेजने की वजह पूछी। उसने कहा किसी और स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहता हूँ, TC दे देना उसकी। मुझे देना ही पड़ा क्योंकि उसके पापा पुलिस ऑफिसर थे। क्या कहा? पुलिस ऑफिसर? और क्या, आज वो कमिश्नर बन चुके हैं। काली नाम है। यह है कमिश्नर काली की फाइल। इस फाइल में उसकी जन्म कुंडली है। सर, अभी प्रमोशन होने वाला है, ये बात बाहर न जाने पाए। हम लोग उसूल के पक्के होते हैं, इसीलिए तो बिना पूछे आपको फाइल दी। डॉक्टर चरण, ये है कमिश्नर की ऑफिशियल फाइल्स। 5 साल के लिए उसने मेडिकल लीव ली, जिसके सर्टिफिकेट्स आपने बनाए थे। उनकी छुट्टी लेने की असली वजह मुझे तुमसे जाननी है। वो सब मेडिकल रिपोर्ट के अंदर वो है सब ना? बकवास है। काली की स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिफेक्ट हो गया था जो 5 साल के बाद ठीक हो पाएगी। उसके बाद वो ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है, ऐसा तुमने सर्टिफिकेट में लिखा है। जिसके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो वो फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता, ये मेडिकल साइंस कहता है। शायद पुलिस डिपार्टमेंट इस बात से नावाकिफ है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाला डॉक्टर चरण जानता था। सर्टिफिकेट में जो तारीख लिखी है ना, उसी वक्त काली ने बेटा पैदा किया। क्यों बे डॉक्टर, पसीना आ रहा है? तुम्हारा बनाया सर्टिफिकेट 100% झूठा है। दर्शन कमिश्नर काली का बेटा है। DNA टेस्ट की रिपोर्ट भी यही कहती है। कमिश्नर काली के परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं बता सकता। तेरी हड्डी तोड़ देगी डॉक्टर। नहीं तो यही ठोक दूंगी, तेरा पोस्टमार्टम करवा दूंगी। चल अपना मुंह खोल, बोल। बताता हूँ, मुझे कुछ मत करना, मुझे उठाओ। तोते की तरह बोलना शुरू कर। चल शुरू हो जा। बताता हूँ, अपने हॉस्पिटल में मेंटल डिसऑर्डर में रहने वाले एक पेशेंट को नींद में सुलाने के लिए मेलेटोनिन मेडिसिन जब मैं दे रहा था तो डोज हेवी हो गई और वो पेशेंट मर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डोज हेवी दी गई है, ये प्रूव होने के कारण पुलिस ने मेरे ऊपर FIR फाइल कर दी। तब मैंने अपने एक दोस्त के जरिए
असिस्टेंट कमिश्नर काली सर से मुलाकात की। मैं उनके पैरों में गिरकर मुझे बचा लो बोलकर गिड़गिड़ाया और बहुत सारा पैसा भी दिया। तब कहीं जाके उन्होंने ही मुझे बचाया। बाद में उन्होंने लॉन्ग लीव पे जाने के लिए मुझसे एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा। मैंने बना के दे दिया। इस वक्त तुम्हारे हाथों में वही मेडिकल सर्टिफिकेट है। उसके बाद कमिश्नर काली एक दिन मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आया। कई दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कोई मेरे अंदर आकर मेरे हाथ पैर खींच रहा है। यहाँ इस तरफ लगता है कोई मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और यहाँ कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है। मैंने सारे टेस्ट निकाल कर देख लिए। उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या नहीं थी, लेकिन मानसिक रोग की समस्या थी। हिप्नोटिज्म करके मैंने उनसे पूछा कि सही कर दूं। मुझे कोई मानसिक रोग नहीं है ऐसा बोल के गुस्से में उठकर चले गए। बट एज ए डॉक्टर मैं समझ गया था कि वो एक साइकोपैथ है और इस बीमारी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसे सही मायने में समझाऊं तो वो एक तरह का साइको किलर है। अगर मैं उसे सपोर्ट नहीं करता तो वो मुझे मार देता। फिर उसके बाद एक दिन काली तबीयत ठीक नहीं है बोल के डिप्रेशन में आया। एक इंजेक्शन लगाऊंगा ठीक हो जाओगे ऐसा झूठ बोलकर किसी से सच उगलवाने में इस्तेमाल करने वाला सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोशी की अवस्था में ले गया। अब बोलिए मिस्टर काली, अपने मन की बात जो किसी से नहीं बता सकते, अपने मन में ही दबाकर जिससे दुख उठा रहे हो, वो पूरी बात मुझे बता दो। सब कुछ बताऊंगा डॉक्टर, सब कुछ बताऊंगा। आइए बहन। नमस्ते सर। ऐसे मुंह उठाकर अंदर चली आई रेणुका। ये कॉलेज है कोई मच्छी मार्केट नहीं, तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? चुप हो जा। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट हुई है ये याद रखना। यहाँ पुलिस सवाल जवाब करेगी। सॉरी सर, बीच में नहीं बोलूंगा। मेरी बात सुन, यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ है उसे बेहिचक मुझे बताओ। सर मैं एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ सर। पढ़ाई में अच्छी हूँ। मेरिट में आने से अभी तक मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही है। दिन रात मेहनत की, एग्जाम देने ही वाली थी। ये प्रिंसिपल के साथ सोने के लिए मुझे लेक्चरर ने कहा। बकवास कर रही है ये लड़की। अगर मैंने ऐसा कहा हो तो मेरे मुंह पर 100 चप्पल मार सकती हूँ। सच में नहीं कहा? माँ कसम नहीं कहा। इस लेक्चरर को बोल के लड़की को अपने साथ सुलाने के लिए दबाव डालोगे? बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर। तू ऐसे सच नहीं बोलेगा। सर कहा था सर। तुम अपनी चप्पल निकालो। मैंने कहा चप्पल निकाल और इसके मुंह पर चप्पल मार। इसी ने कहा था ना कि चप्पल मारो तो मार। मारना। तुम खुद को लेक्चरर कहती हो हैं? लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो क्या सबकी सब लड़कियों के साथ सोएगा? कांस्टेबल, दोनों को घसीटते हुए थाने ले चलो। चलो चलो। हर लड़की को तुम्हारे जैसी होना चाहिए। आई लाइक इट। रेणुका, रेणुका। ये क्या? आपको तो मैंने अच्छा आदमी समझा था, आप भी वैसे ही निकले। मुझसे नेक इंसान मिलेगा कहीं? तुमने मुझे विलन समझ लिया क्या? मुझ में कोई खोट नहीं है। रेणुका, थोड़ा स्माइल करो। आज हमारी शादी है, फिर सुहाग रात। मेरी पढ़ने की उम्र है। प्रिंसिपल तुम्हें फर्स्ट क्लास मार्क्स देता अगर तुम उसके साथ एक रात गुजारती, पर तुम्हें अपनी इज्जत अपनी पढ़ाई से कहीं ज्यादा प्यारी थी। तुम्हारे ऊंचे आदर्शों को देखकर मैं तुम्हारा गुलाम हो गया हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। किसकी बात कर रहे हो? अंजलि मेरे साथ कॉलेज में थी। क्या बताऊं, ये दीवाना उस पर लट्टू था, पर वो अंजलि पास होने के लिए प्रोफेसर को पटा के मेरी आंखों के सामने उसके साथ सो गई। उसे बदचलन कहना गलत होगा क्या? आप सही है। हाँ, और इसीलिए मैंने उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया, लैब में ले जाके उल्टा लटका दिया। उधर देखना जरा रेणुका, ये है मेरा भोला भाला पाप।
माँ से प्यार हुआ तो उसने उससे शादी कर ली। शादी के 10 महीने बाद ये बदनसीब पैदा हुआ, मुझे छोड़ दिया, मेरे बाप को छोड़ दिया और किसी और पर उसका दिल आ गया। उल्टा हमें छोड़कर उसके साथ भाग गई। मेरे बाप ने मुझे एक सीख दी, कहा बेटा काली, औरत धोखे का दूसरा नाम है, पर रेणुका ऐसी नहीं है, लाखों में एक लड़की है। मैं तो धन्य हो गया जो तुम मुझे मिली। हमारी शादी के बाद हमेशा तुम मेरे साथ रहोगी। मेरी माँ की तरह मुझे और बच्चों को छोड़कर नहीं जा पाओगी, इसीलिए तुम्हें जंजीरों से जकड़ कर रखा है। आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, इस चेन को खोल दो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे रे, बहुत दर्द हो रहा है रेणुका, कुछ दिनों में तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। मेरा यकीन मानो, ये दर्द एक मीठा एहसास देगा। शुभ मुहूर्त का समय निकल जाए उससे पहले हम शादी कर लेते हैं। पागल हो चुके हो तुम, मेरे पास मत आना। ये क्या रेणुका, अभी तो बोली कि नहीं भागूंगी, अब छूने भी नहीं दे रही। हाँ बोला, तुमसे घिन आ रही है। तेरी राय पूछी किसने है? मर्द किसी औरत को चाहने लगे तो औरत का फर्ज है उससे शादी करना। आजा। स्कूल में किसी ने कुछ कहा क्या? माँ कुछ पूछ रही है। मुंह क्यों उतरा हुआ है? हाथ उठाओ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ माँ। 11 1 11, 11 2 20। सूर्या, खड़े हो जाओ। कहा था ना एनुअल डे पर अपनी मम्मी को लेकर आना, तुमने हाँ भी नहीं कहा था। तुम्हारी मम्मी पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं आई और एनुअल डे पर भी नहीं आई। देखो, अगर कल तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं आई तो तुम भी यहाँ मत आना। सारे बच्चों की मम्मी पापा आते हैं, कम से कम एक दिन तो आ जाओ, टीचर गुस्सा करेगी। क्या बक रहा है तू? माँ को स्कूल आने के लिए कह रहा था। मेरा बेटा सूर्या, भरोसा मत करना, ये दुनिया बहुत बेरहम है बेटा। तेरी दादी, मेरी माँ तुझे और मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ गई। तुझे मुझे भुलाकर अपने यार के साथ गुल हो गई। गलती से भी मैंने अगर ये चैन खोल दी ना, तेरी माँ किसी और मर्द के साथ भाग जाएगी। बताओ, चैन खोल दो। भगवान, फूटी किस्मत मेरी। देख इसे, गौर से देख, ऐसी होती है औरतें, ऐसे रोएगी, ऐसे ही आंसू बहाएगी, प्यार करने के ढोंग रचाएगी। समझ जा, संभल जा। बता, चैन खोलनी चाहिए, चैन खोलनी चाहिए, बता जल्दी बता, बता। नहीं नहीं पापा, मत खोलना। कोई पूछे तेरी माँ कहाँ पर है, उनसे क्या कहेगा? कहूँगा कि माँ मर चुकी है। हाँ, सही जवाब, मेरी ही औलाद है। आजा बेटा। हाँ। इंसान नहीं, हैवान हो तुम। यही वो लड़का है मैडम, मैंने इसे कहा था कि माँ या पापा को एनुअल डे पर लेकर आना, लेकिन देखिए हमेशा बहाने बनाता रहता है, कोई नहीं आता इसके घर से। अब आप ही इसे कुछ समझा सकती हैं। बेटा, क्या तुम्हारी माँ मर चुकी है? क्या हुआ बेटा, ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो तुम? अपनी क्लास में जाओ। तुम एक बार इसके घर जाकर खुद पता करो कि आखिर सच क्या है। हाँ? ये कुंडी कैसे टूटी? माँ सच में किसी के साथ भाग गई? अरे वो इंसान नहीं, हैवान है। मैडम, वो आया तो तुम्हें भी मार डालेगा। मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, इसी वक्त यहाँ से चली जाओ तुम। इतने सालों से तुम्हें इस नर्क में कैद करके रखा गया था, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें आजाद करके रहूंगी। क्या किया? अपने पापा की तरह जल्लाद बन चुके हो।
पापा के बारे में ऐसी बातें मत करना। जरूर करूंगी। तेरा बाप एक पागल है, सिर्फ पागल ही नहीं, साइको साइको साइको, और तुम्हें भी बना दिया। पापा वो किसी और के साथ भागने की सोच रही थी, आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मेरा खून खौल उठा। तो अब समझ में आया इतने सालों तक रेणुका को चैन से क्यों बांधा था। आज के बाद किसी औरत पे विश्वास नहीं करूंगा। मेरी असली औलाद है तू। डॉक्टर राम, आई एम डॉक्टर जॉर्ज, शी इज माई वाइफ मारिया। हम न्यूजीलैंड से हैं, हमारे साथ न्यूजीलैंड आना चाहोगे? बिना सोचे हाँ कर दो, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। आश्रम आए हुए 6 महीने हो चुके हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से है, इन सवालों से परेशान हो चुका हूँ। अब आप भी यही सब पूछने के लिए मुझे बुलाए हैं क्या? नो 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 नो, हम तुम्हारा पास नहीं पूछेंगे, हम कुछ नहीं जानना चाहेंगे। आज से तुम मेरे बेटे हो। खुश हो ना मारिया? आइए साइन कीजिए। बेटा। पापा। तेरे पापा तुझे मिलने न्यूजीलैंड आएंगे। ठीक है पापा। डॉक्टर जॉर्ज, इसे एक महान डॉक्टर बनाना अब आपकी जिम्मेदारी है। दर्शन अब हमारा बेटा है, मैं इसे अपने से बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर। Come my son. Come my son. एज ए डॉक्टर मैं समझ गया था कि वो एक साइकोपैथ है और इस बीमारी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसे सही मायने में समझाऊं तो वो एक तरह का साइको किलर है। पता है, लाइफ में मैंने एक से एक क्रिमिनल्स देखे हैं, लेकिन इतनी विकृत मानसिकता आज तक नहीं देखी। इतनी बेरहमी से उसने अपनी माँ को मार डाला। कोई लड़की उसके साथ कैसे रह सकती है? देखने में तो कितना सीधा है, पर वो एक साइको किलर है। आज के बाद मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। नागमती, ज्योतिषी ने बताया है तुम्हारा नाग दोष समाप्त हो चुका है, तुम्हारा बुरा समय पीछे छूट चुका है, तुम बिना किसी संशय के भारत जा सकती हो। लेकिन हमारे राज्य के लोग तुम्हारे अंदर रानी मंगम्मा देवी की छवि ढूंढेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अपने लोगों के बीच लौटकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो पागल भी वहीं पहुंच जाएगा। तुम इतनी हैरान क्यों? पापा, पापा, छोड़ो। पापा, छोड़ो। तू कितना भी चिल्ला ले, कोई नहीं आएगा। तेरे पिताश्री जिंदा होंगे तब आएंगे ना। नहीं डॉक्टर। पापा। याद है मुझे कैसे किस किया था तुमने? दिल घायल करके रख दिया मेरा। तड़प रहा हूं तब से मैं। प्लीज ऐसा मत करो। नहीं, छोड़ो मुझे। आपने कहा वैसा कर दिया, ध्यान से। बेटा ख्याल रहे कोई देख ना ले। हाँ, उठाओ इसे, उठाओ उठाओ। जोर लगा। Push it, push it। सिर्फ आधा घंटा बेहोश रहेगी पापा। चलिए पापा, अब आगे क्या प्लान है? याद है ना, तेरी माँ को मैंने पूरे 14 साल तक चैन से बांध कर रखा, खुद एक राजा की तरह जिया। ठीक उसी तरह तेरी होने वाली बीवी नागमती को
उसी महल के तहखाने में लेकर जाना, उसे जंजीरों से बांध कर रखना, राजा बन के जीना। नागमती, हाँ मेरे पास है। दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे। बिना इजाजत के छूऊंगा नहीं मैं तुझे, लेकिन तब तक तुझे इसी तहखाने में रहना पड़ेगा, समझ गई? यही तेरा महल है, तुझे गिड़गिड़ा कर भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा मैं। आ जाओ दर्शन, मुझसे शादी कर लो, मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ, मुझे इस्तेमाल करो। हम 8-10 बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा ही बोलोगी एक दिन? बोलोगी ना? जी, मर जाऊंगी पर तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। तू जानती है आज तक चाहकर भी मैंने तुझे हाथ क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि तुझे जान से ज्यादा चाहता हूँ। इस दुनिया में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई बचाओ मुझे। यही है मेरी कहानी। ये सब सुनने के बाद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जरा उस कमरे को देखो। यहाँ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ उसकी वजह से। ठीक है, लगता है महारानी ने दौलत की लालच में और अपने वैशीपन में इन सब की लाशें गिरा दी। यही है वो शैतान, मार डालो उसे। क्या है ये नागमती? सब कुछ बता दिया? तुझे लगा ये तुझे बचा लेगा? तू जानता है तू जेल कैसे पहुंचा? हाँ? तेरे बाप के दोस्त मानिकवेल की बेटी कैसे गायब हुई पता है? उसे मैंने किडनैप किया। जानता है क्यों? क्योंकि उसकी हाइट, वेट, बॉडी सब कुछ नागमती से मैच करता था। नागमती, देख देख देख, डुप्लीकेट नागमती देख ले। देखा ना? हाँ, देखा? मान दिया ना मेरे हुनर को? पूरे 6 महीने की मेहनत लगी है उसे तुम्हारा चेहरा देने के लिए। किसी बेवकूफ ज्योतिष ने लिखा था नाग दोष की एक कहानी। उसी अंधविश्वास और पागलपन की वजह से तुम्हारे पूरे वंश का अंत होने जा रहा है ना? हाँ, लेकिन जो खेल इस दर्शन ने खेला, दावा है कि सदियों तक ये राज कोई नहीं जान पाएगा। नागमती मर गई, लेकिन जो मरी वो तेरे बाप के दोस्त मानिकवेल की बेटी थी। असली नागमती को मैंने अपने इस तहखाने में कैद कर लिया और उसका मन बदलने की कोशिश करता रहा। सबका ध्यान इस केस से भटकाने के लिए मैंने तुझे अपना निशाना बनाया। स्टूडेंट्स, यस मास्टर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और उसके लिए मैंने तेरा पूरा टाइम टेबल निकाला। एक्सक्यूज मी। हाँ? जी मैं हूँ राहुल। तब मुझे पता चला कि राधिका नाम की कोई लड़की है जिससे तू बहुत प्यार करता है। मैं समझ गया था कि मुझे राहुल से मिलना चाहिए। राहुल, हाँ यहाँ। जी बोलिए। अरे रुको प्रिया, क्या है? तुम आज अकेली आई हो, तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई? अब से मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। तीरंदाजी का मास्टर है ना, मुझे भी चाहता है उसे भी चाहता है। सोच लिया है, आज एक बड़ा तीर मारने वाली हूँ। ये क्या निकाल रही है? ये क्या है? लव लेटर।
जिसमें लोग अपने दिल की बात कागज पर लिखते हैं। एक बार अगर इसे कोई पढ़ ले तो वो दीवाना हो जाता है। एक तीर से दो शिकार हो गए। क्या हुआ, तुम कुछ कह रहे थे? तेरा रोमियो ऑफिस में, जाके मिल लो उससे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलती हूँ। हे ऊपर वाले, मेरी किस्मत में एक भी लड़की नहीं है। हाँ ठीक है मैं कॉल करता हूँ। ओके एक्सक्यूज मी मास्टर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। यस, क्या बात है? मेरा नाम प्रिया है। ओके। राधिका की बेस्ट फ्रेंड हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? राधिका आपसे प्यार करती है, उसका लव एक्सेप्ट कर लीजिए। उसने आपके लिए लव लेटर भेजा है। अच्छा, लव लेटर? जी हाँ मास्टर। कल ये चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया था ना। इस कॉलेज में मैं इश्क की ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अच्छे तीरंदाजों को पहचान कर उन्हें तराशने के लिए आया हूँ। ये सारी बातें तो पागलपन वाली हैं। तुम उसकी दोस्त हो ना, तो उसे जाकर ये बात समझा दो। अब तुम जा सकती हो। मास्टर एक बार तो पढ़ लीजिए। तुम जाओ। गेट आउट। राहुल को लगा कि प्रिया को तुझसे प्यार है तो वो आग बबूला हो गया। मैंने उसे इस्तेमाल किया प्रिया को किडनैप करने के लिए। मुझे छोड़ दीजिए सर। प्रिया को मैंने 3 दिन तड़पा कर टॉर्चर किया। तेरे बाप को प्रिया के खून के इल्जाम में फंसाने का इंतजाम किया। गुड मॉर्निंग सर, प्रिया की बॉडी मिल चुकी है सर। तो विक्रम, ये सुसाइड है या मर्डर? सर, जो एविडेंस मिले हैं उससे लग रहा है उससे रात में उसे मार के फांसी पे लटका दिया गया था। वाकई? सबूत तो ये कह रहे हैं सर, मुजरिम हमारे ही डिपार्टमेंट से है सर। ये क्या कह रहे हो? ये देखिए सर। रख दो इसे। ओके सर। लेकिन डिपार्टमेंट से है, इसका क्या प्रूफ है? 1 मिनट सर, ला दो। लीजिए सर। सर, ये देखिए, ये कपड़ा हमें इस बॉडी से मिला है सर। इसका मतलब डीएसपी भूमि नाथन ने उसकी हत्या की है क्या? 100% सर। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मुजरिम जूते पहन के अंदर आया था और जूतों का साइज 12 इंच है। और जब हम एविडेंस की तलाश कर रहे थे तो हमें ये सिगरेट के बट्स भी मिले हैं सर। और ये सिगरेट डीएसपी भूमि नाथ ही पीते हैं, वही ब्रांड है ये। बदकिस्मती से बाप के बजाय उसके इस बेटे को जेल जाना पड़ा। बोलिए। सर को बुलाओ। वो तो कल रात को ही 8 बजे की ट्रेन से माँ का श्राद्ध मनाने के लिए गया निकल गए हैं। कुछ काम था क्या उनसे? तू पुलिस वालों से ही झूठ बोल रहा है। आज सुबह 4 बजे प्रिया नाम की लड़की की हत्या की उन्होंने। हमें मत बहका। आपको गलतफहमी हुई है, वो मैंने किया। मैं और राधिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन प्रिया को ये बात मंजूर नहीं थी। दरअसल उसने हमारी कुछ फोटोज ली थी और शादी के लिए वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। मैंने बहुत बार समझाया उसे, लेकिन वो नहीं मानी। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। मैंने डराया धमकाया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं सुना। बहुत ही ढीठ थी वो, तो मैंने गुस्से में आकर उसे मारकर रस्सी पर लटका दिया। और तेरा बाप तो ढीठ निकला, इसलिए मैंने अपने पापा से कहकर तेरे बाप का इस महल में ट्रांसफर करवाया। और अब उसे बचाने तू यहाँ पहुँच गया है। इस महल के एक एक राज जान गया है। मुझे जाने दो प्लीज। डॉक्टर ने तेरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अब बता कि मानिक वेल की बेटी के साथ तूने क्या किया? उसे तो मार दिया था। इसकी इकलौती बेटी शिवानी को प्लास्टिक सर्जरी करके उसे नागमती की शक्ल दी। उसे किडनैप करके शिवानी की जगह वहाँ पर रखा। मेरी बेटी को मार दिया? कहाँ है तेरा बेटा? इस वक्त नागमती महल में है। चल निकाल। ओके। निकाल। शुक्रिया। शूट कर दे इसे। कुछ और मत सोच, अभी मार डाल इसको।
बेचारी राधिका। हेलो अंकल, मैं राधिका बोल रही हूँ। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसे तो सोई की तरह मैंने काट दिया। तू मुझे मार भी देगा ना, तो भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। इसे देखो, इसे खास अमेज़न के जंगलों से मंगवाया है मैंने। खतरनाक अजगर, सिवाय जानी पहचानी शक्ल के ये सबको डस लेता है। जानता है कितना लंबा हो जाएगा? 7 फीट का। जहाँ भी रखोगे 3 किलोमीटर दूर तक लोगों का शिकार कर सकता है ये। उन्हें निकल जाएगा। मेरा राक्षसी सांप केवड़े की गंध सुनकर तुझ तक पहुंच ही जाएगा। अब मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ। केवड़े की गंध से तुम नाग को कैसे बुलाया करते थे। कितने लोगों को मारा है तुमने। इतने सालों में कितने लोगों को निकल गया है तू। कितना बड़ा शैतान है तू। हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये हमें नहीं छोड़ेगा। तुम चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? हमसे पूछे बिना महल में पुलिस कैसे जा रही है? पता नहीं सेनापति जी। कौन हो तुम? मैं नागमती हूँ। मैं जिंदा हूँ। यहाँ की राजकुमारी हूँ मैं। राजकुमारी जी, हुआ क्या था आपको? आप अभी तक जिंदा हैं? जी सेनापति। डॉक्टर दर्शन ने मुझे कैद करके रखा था, वो भी कई सालों से। दर्शन कहाँ पर है अभी? अंदर